Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am Shivani Chauhan. क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 यूनिट 1 का द मैजिक गार्डन। हम पूरे इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। तो जो मैजिक गार्डन था वो स्कूल प्ले ग्राउंड में था, यानी कि स्कूल के खेल का मैदान। मैजिक होता है जादुई, तो जादुई गार्डन कहाँ पर था? स्कूल के प्लेग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रिटी। प्रिटी होता है खूबसूरत, तो वो जो मैजिक गार्डन था वो बहुत ही खूबसूरत था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। तो सनफ्लावर्स एंड रोजेज, ये देखिए, ये रहा सनफ्लावर और ये रहे हमारे रोजेज, ठीक है। तो ये स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब है कि दीवार से लग करके ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे खड़े हुए थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज। तो मैरीगोल्ड तो गेंदा होता है, और ये देखिए, ये वाला जो फ्लावर है ये पॉपी होता है और ये वाला फ्लावर होता है पेंसी का। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर। तो यहाँ पर सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी इस गार्डन पर बाकी सब जगह से ज़्यादा बिखरती थी, यानी बहुत ही ज़्यादा ये लाइटनिंग थी यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। और जो फूल थे वो क्या करते थे? डांस कर, नाचते थे, गाते थे बहुत ही खुशी से। दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। वो एक दूसरे को बोलते थे कि हमारे पास हंड्रेड्स यानी कि बहुत सारे लिटिल गार्डनर्स हैं। लिटिल गार्डनर्स माली हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। और वो छोटे छोटे माली कौन हैं? वो हैं स्कूल के बच्चे। तो यानी कि जो फ्लावर्स थे वो आपस में बातें करते थे। वो कहते थे कि हमारे पास, हम कितने लगे हैं, हमारे पास ना छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, छोटे छोटे माली हैं जो कि स्कूल के बच्चे हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक सनी मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, प्यारी प्यारी धूप वाली सुबह, जो फ्लावर्स थे वो बातें कर रहे थे चिड़ियों से। आई लव ऑल द चिल्ड्रन। वो बोलते हैं, फ्लावर्स यानी फूल चिड़िया से बोलते हैं, हमें सारे बच्चे बहुत पसंद हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। तो जो पॉपी का फूल था वो कहता, मुझे सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ये जो छोटे छोटे वाले बच्चे हैं ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। तो थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। तो पॉपी का जो फूल है वो बोलता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक दैम, मेरे को वो पसंद हैं, टू ब्रिंग, क्योंकि वो ब्रिंग मतलब होता है लाना, वो लाते हैं अपने वाटरिंग कैंस। वाटरिंग कैंस मतलब जो पानी देने के लिए है ना, इस्तेमाल होते हैं ना, जैसे कि जिसे पानी दिया जाता है, वो वाटरिंग कैंस छोटे बच्चे लेकर के आते हैं और मुझे पानी देते हैं। मेरी थर्स्टी रूट्स को यानी कि मेरी प्यासी जड़ों को बच्चे पानी देते हैं, ऐसा पॉपी का पौधा बोलता है। येस सेड द मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड्स भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा। द बॉयज़ आर गुड टू अस टू। तो जो बॉयज़ हैं ना वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। तो बॉयज़ जो हैं वो डिग करते हैं। डिग का मतलब होता है खोदना। तो जो लड़के हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत ही अच्छा मैदान को खोद देते हैं, है ना, ताकि और अच्छे अच्छे फूल लग सकें। देखिए ये है वाटरिंग कैन, है ना, और यहाँ पर देखिए ये बच्चा ग्राउंड को खोद रहा है। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड द टाइनी बर्ड। तो जो टाइनी यानी कि जो छोटी बर्ड थी वो कहती है, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, मुझे मतलब हमें छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। दे आर काइंड। दे काइंड मतलब दयालु। जो छोटे छोटे बच्चे हैं
वो बहुत ही दयालु हैं। एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वो हमारे लिए रोटी लेकर के आते हैं। तो बर्ड को देखो, ये बच्चा खाना खिला रहा है ना, तो चिड़िया भी बोलती है कि हाँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए ब्रेड यानी कि खाना भी लेकर के आते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड, सारे के सारे जो फूल थे वो कहते हैं, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी। फिर सारे के सारे जो पौधे हैं, फूल हैं, वो बोलते हैं हमें वर्क हार्ड यानी कि हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी ड्रेसेस को यानी कि कपड़ों को वेरी प्रिटी, हम अपने कपड़ों को बहुत सुंदर बना सकें, इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, हमें खूब मेहनत करके अपने कपड़ों को अच्छा बना देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। द सन सेड, सन सूरज कहता है, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, तो सन बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, तो सन बोलता है मैं भी प्लांट्स तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि नथिंग प्लीजेज मी बेटर, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। प्लीजेज, प्लीजेज का मतलब होता है खुशी देना, प्लीज़ का मतलब खुशी देना। नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन सीइंग चिल्ड्रन रनिंग, तो जो सन होता है वो बोलता है कि कुछ भी मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं देता। जब मैं बच्चों को देखता हूँ ना कि वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे किसी और चीज़ में होती ही नहीं है। बच्चों को भागते दौड़ते देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, इसलिए मैं चलो अब गार्डन को गोल्ड कलर की सनशाइन से, धूप से भर देता हूँ। सडनली, सडनली का मतलब होता है एकदम से, सडनली यानी कि एकदम से। द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, एकदम से बच्चे आ गए, लाफिंग यानी कि हंसते हुए, सिंगिंग गाते हुए, एंड फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और फूलों ने अपना गाना रोक दिया ताकि वो बच्चों की आवाज़ें सुन सकें। ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, तो एक बच्चा कहता है वो देखो उस ऊंचे लंबे सनफ्लावर को। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना और प्राउडली मतलब गर्व से। तो क्या हुआ, सनफ्लावर जो है और ज़्यादा टॉल हो गया, और क्योंकि बच्चे ने कहा ना देखो देखो वो ऊंचे लंबे सनफ्लावर को, तो सनफ्लावर खुश हो गया, उसने वेरी प्राउडली बहुत ही गर्व से अपना सर ऊपर उठा लिया। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, तो दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे जो मैरी गोल्ड का गेंदे का फूल है ना, इसकी गोल्डन कलर की ड्रेस यानी कि इसकी सुनहरी जो कपड़े हैं मुझे बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, मैरी गोल्ड खुश हो गया, स्माइल मतलब मुस्कुराया, है ना, मुस्काया, बहुत ही खुशी से खुश हो गया बहुत ज़्यादा मैरी गोल्ड। और ठीक है, आगे है, इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैज़ फेरीज टू, इंडीड सचमुच, सचमुच, तो वो सचमुच का मैजिक गार्डन था क्योंकि वहाँ पर फेरीज, फेरीज का मतलब होता है परियाँ, है ना, तो वो सचमुच का गार्डन था मैजिक वाला क्योंकि वहाँ पर परियाँ भी थीं। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स, तो परियाँ डांस करती थी और स्वीट यानी कि प्यारे प्यारे गाने गाती थी, विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, और वो जो प्यारे प्यारे गाने हैं वो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट, कुछ देर बाद जो परियाँ थी वो भी बाहर आ गईं, डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, तो फिर कुछ देर में परियाँ भी आ गईं, वो डांस कर रही थी और बच्चों के साथ बातें कर रही थी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, और जो परियों की ड्रेस थी ना वो फ्लावर्स की, फूलों की बनी थी। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और जो परियों के पंख थे, विंग्स जो होते हैं क्या हिंदी में बोलते हैं उनको,
पंख, और परियों के जो पंख थे वो सनशाइन के, सूरज की रोशनी की तरह चमकीले थे उनके जो पंख थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। अब उस रात मैजिक गार्डन बिल्कुल क्वाइट था। क्वाइट का मतलब होता है शांत। उस रात मैजिक गार्डन बिल्कुल शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप। फ्लावर्स और बर्ड्स अस्लीप यानी कि सो गए। ड्रीमिंग यानी कि सपना देख रहे थे। ऑफ द नेक्स्ट डे, फिर बच्चे जब खेल के चले गए तो फ्लावर्स और बर्ड्स सब सो गए और वो सपना देखने लगे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। तो वो फिर सपना देखने लगे कि बच्चे कब दोबारा उनके साथ वापस खेलने के लिए आएंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। बहुत सारे हमने इसमें नए नए वर्ड्स भी सीखे हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस पर मैं इसका ना लिंक शेयर कर दूँगी। सारे वर्ड मीनिंग्स आपको वहाँ से इसके मिल जाएंगे। ये जो चैप्टर अडेप्ट किया गया है वो फेयरी गार्डन से किया गया है, मार्गरेट एच बोल्डन के द्वारा लिखा गया है। हमने ये सारे के सारे नए नए वर्ड्स इसमें सीखे हैं। मैजिक यानी कि जादू, गार्डन जो होता है हमारा बगीचा, गार्डनर्स यानी कि माली, है ना, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, सनशाइन सूरज की रोशनी, गोल्डन होता है सुनहरा, ड्रीमिंग होता है सपने देखना। तो ये सारे हमने वर्ड सीखे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स मैजिक गार्डन के। Why did the flowers love the little children? The flowers loved the little children because they watered their thirsty roots and dug the ground very well. तो फ्लावर्स जो हैं बच्चों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं उनके प्यासी रूट्स यानी कि उनकी प्यासी जड़ों को बच्चे पानी देते हैं और वो ग्राउंड को बहुत ही अच्छे से बच्चे खो देते हैं। क्वेश्चन 2 है, वाई डिड द बर्ड्स लव चिल्ड्रन? बर्ड्स जो हैं वो चिल्ड्रंस को क्यों पसंद करती हैं? द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे गेव देम ब्रेड। तो जो बच्चे हैं वो बर्ड्स को ब्रेड देते हैं, इसलिए बर्ड्स को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में कौन कौन से फ्लावर उगते हैं? तो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर्स, पॉपी, पेंसी, मैरीगोल्ड, रोजेस। ठीक है, तो ये 5 फ्लावर्स वहाँ पर उगते हैं मैजिक गार्डन में। नेक्स्ट है, व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेयरीज। तो फेयरीज के स्वीट सॉन्ग्स बच्चे सुन सकते हैं। आगे देखते हैं टॉक टाइम में, आई लाइक रोजेस, रोजेज आर रेड, है ना, मुझे रोजेस पसंद है और रोजेस रेड होते हैं। सम आर वाइट, सम आर येलो, कुछ रोजेस वाइट भी होते हैं कुछ येलो भी होते हैं। आर देयर ब्लू रोजेस? आई हैवंट सीन एनी ब्लू रोजेस। तो यस, देयर आर ब्लू रोजेस टू। तो ब्लू रोजेस भी होते हैं भाई। आपका फेवरेट फ्लावर कोई सा भी आप लिख सकते हैं, मेरा तो रोज़ है। इसको आपको अलाउड बोलना है, लिटिल, हैप्पीली, स्लिपरी, पीपल, स्लीपी, थर्स्टी, पर्पल, प्राउडली और प्रिटी। वर्ड बिल्डिंग, नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन द गार्डन। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में हमें बी और बटरफ्लाई, है ना, बी और बटरफ्लाई यानी कि मधुमक्खी और तितली। ट्रीज़ आपको कौन कौन से दिखते हैं गार्डन में? मैंगो का ट्री भी दिखता है और गुआवा का भी ट्री हम लोगों को देखने को मिलता है। फ्लावर्स, मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, रोज़ का फ्लावर होता है, मैरीगोल्ड गेंदा होता है और गुलाब होता है। टूल्स में ग्रास कटर होता है, स्पेड है ना जो कुदाल होती है। बर्ड्स में आप मैना, पैरेट, स्पैरो देख सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, वॉट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन? आप अपने गार्डन में क्या ग्रो करना पसंद करोगे? राइट 3 सेंटेंसेज गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। तो 3 फ्लावर्स के नाम बताओ जो तुम अपने गार्डन में ग्रो करना पसंद करोगे। तो इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो वाइट रोजेज। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैरीगोल्ड। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो लिलीज। तो कौन कौन से फ्लावर्स आप अपने गार्डन में ग्रो करना पसंद करेंगे वो आप लिख सकते हैं। तो हमने चैप्टर देख लिया पूरा का पूरा और क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।